बंधु माने 24 जुलाई 2025 गुरुवार दिन पड़ुछि चिता लागी अमावास्या। एही दिन आपण घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर। तेबे बंधु माने एही गछर चेरटी को आपण चाहिए तो जेकोसी दिन रे आनी पारिबे, किंतु किछि विशेष दिन रहिछि जो दिन गुड़िकरे जदि आपण एही चेर को आणती तो एही चेरर चमत्कारी शक्ति रे वृद्धि होइथाय एवं एहा आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिथाय। तेणु जदि किछि विशेष दिन रे आपण एही चेर को आणुछंती तो आपणको एहा अधिक लाभ प्रदान करि पारिबो। तो एही चिता लागि अमावास्या दिन आपण एही चेर को निजर घर को नै आसंतु। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे म आपणको जे चेर विषय रे कहिबाकू जाउछि तो एही जे गछटी होइथाय ताहा हमको बहुत साधारण बोली माने होइथाय, कारण एही गछटी बहुत सहजरे प्रत्येक स्थान रे मिल जाय थाए। आमे समस्ते एही गछ सहित परिचित अटे एवं एही गछ आम पाए बहुत साधारण मध्य अटे, मात्र एहार गुण असाधारण अटे जहाँकि आम समस्तंको जणा न थाए। बंधु माने जदि आपण थरे भी एहार चमत्कारी गुण जानि जानती तो निश्चित भाबरे एही गछटी को आपण आ साधारण गछ बोली भाबिबे नाही, कारण एहा आपणको जीवन को संपूर्ण भाबरे बदलाई देबो। बंधु माने आम जीवन रे गछलता मानकर बहुत अधिक महत्व रही थाए, कारण एपरी किछि वृक्षलता रही थांती जे माननको आमे देवी देवता भले पूजा करिथाउ, से माने आम पई देवतुल्य होई थांती। एही गछ गुडी को पूजा करबा द्वारा आमको आमर मनस्कामना पूर्ण करिबारे बहुत सहायक होई थाए एवं एपरी किछि अनेक गछ रही थाए जे गुडिक औषधीय गुण रे भरी होई रही थाए एवं आमर जीवन रक्षा करिबारे मध्य सेही गछ गुडिक आमर अनेक उपकार करिथांती। तो वृक्षलता माने निश्चित भाबरे आमको अनेक गुडे चमत्कारी लाभ प्रदान करिथांती। एही दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को आपणको जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होइजिबो अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। आपणको जीवन रे जे कोनोसी भी समस्या चली थाउ, ताहा धनजनित समस्या हेउ किंबा चाकरी को नहीं हेउ किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हेउ किंबा चाकरी समस्या थाउ, एही समस्त समस्या को दूर करिदेबो एही गछर चेर। अनेक प्रकारर रोग बाध्यरु मध्य एहा आपणको रक्षा करिथाए। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित देबे एवं एही गछटी को एक साधारण गछ भाबी एहाको आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणकर घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबी ओपाडी की फोपाडी मध्य देइथिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनाबना गछ नुहे, एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं मां लक्ष्मीकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछर मूलरे मां गंगाकर मध्य वास होइथाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय जानि नेबे तेबे आपणको पाई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होइजिबो एवं एही गछटी को आपण मध्य निजर दिनचर्या रे व्यवहार करिबाको लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख, दारिद्र्यता, कष्ट एवं अनेक गुडिये समस्या पाई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण से समस्त समस्यारू मुक्ति पाई पारिबे। तेबे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणको जीवन रे धनजनित समस्या देखा जाउछि, धनजनित समस्या को नै आपण चिंतित अछंती, तेबे एही गछ को जदि आपण सठिक भाबरे साधना करि नेबे अर्थात एही गछ सहित जडित उपाय गुडी को आपण सठिक भाबरे करि नेबे तेबे निश्चय भाबरे आपणको मां लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपणको जीवन रे चलीथिबा समस्त धनजनित समस्यार मध्य समाधान होइजिबो एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेबो, जहा फଳରେ आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबाको लागिबो।
एमिति कि जदि आपण शत्रुंको द्वारा पीड़ित हेउछंती, शत्रुजनित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, तेबे सठिक भावरे एही गछर साधना करिनेबा द्वारा भगवान शनिदेवंको कृपारु आपणको शत्रु पीड़ारु मध्य मुक्ति मिलिबो। एमिति कि अन्य किछि कारण पई जदि आपण निज जीवन रे चिंतित थिले, आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउनथिला, तेबे आपणको सठिक भावरे एही गछटीर साधना करिबाको हेबो एवं प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिबाको हेबो। एवं आपण जदि प्रभु भोला शंकरंको प्रसन्न करिनियंती, तेबे काल भी आपणकर किछि असुविधा करि परिबो नाही, कारण भगवान भोला शंकर हेउछंती कालकर काल महाकाल। तांकर आशीर्वाद जहाको प्राप्त होइथाय, कोनोसी भी शक्ति, दुनियार कोनोसी भी शक्ति तार किछि भी क्षति करि पारि न थाए। तेबे बंधु माने एही गछर केउ भाग आपनकु केउ परिमाण रे व्यवहार करिबाको हेबो से विषय जानिबा मध्य अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। एवं जेउ विषय आज मो आपनकु एही वीडियो रे कहिबाको जाउछि, तेबे बंधु माने एही गछटीर दुईटी गुण रहिछि, आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण अर्थात जदि आपण कोनोसी रोग को नै चिंतित अछंती, कोनोसी रोग पिछा आपण लक्ष लक्ष टका खर्च करिसेंती, ता परे भी आपनकु कोनोसी लाभ प्राप्त होई नाही, तेबे आपण एही गछटीर व्यवहार निश्चय भाबरे करि पारिबे। तापरे आपण निजे देखिबे जे आपणकर बेमारी निश्चय भाबरे धीरे धीरे भलो हेबाकु लागिबो। एही गछटीर महत्व आयुर्वेदिक रे बहुत अधिक रही अछि एवं जदि आपण एही गछटीर तांत्रिक प्रयोग विषय जानि नेबे, तेबे आपण निज जीवन रे केबे भी कष्ट देखिबाकु पाइबे नाही। धनर स्रोत आपणको पई बढ़िबाकु लागिबो, धीरे धीरे आपणको गृहकु धनर आगमन मध्य बढ़िबाकु लागिबो। तेबे एही गछटीर ना हेउछि अपमार्ग गछ एवं एही गछटी सहित आपण माने निहाती भाबरे भलो भाबरे परिचित थिबे, कारण आम ओडिसा रे एही गछटी बहुत अधिक परिमाण रे देखिबाकू मिली थाए। प्रायतः सबु जगह रे एही गछटी रही थाए। तेबे बंधु माने एही गछटीर नाम एथि पई अपमार्ग, कारण अपमार्गर अर्थ हेछि ओलोटा चलिबा एवं एहार मंची गुड़िक गछरे ओलोटा भाबरे रही थाए। तेबे एहार एही मंची गुड़िक ओलोटा रहिबा ही एही गछर विशेषत्व अटे। तेबे बंधु माने जदि आपण वास्तुशास्त्रर वनस्पति अध्ययनर अध्याय नंबर 51 को जिबे, सेठारे आपण परिष्कार भावरे देखिबाकू पाइबे जे साधु सन्यासी मुनि ऋषि माने एही गछर व्यवहार किपरि करुथिले। पूर्व काल रे एही गछको धर्मशास्त्र रे एक शुभ गछ बोली माना जाउथिला। एपरि मध्य माना जाउथिला जे एही गछर व्यवहार करी आपण निज शरीर रे पुष्टि सारर संतुलन को मध्य रक्षा करि पारिबे। तेबे पूर्व काल रे जेतेबेले मुनि ऋषि माने मास मास धरी भगवान को तपस्या करुथिले, भगवान को आराधना रे लीन रहुथिले, सेतेबेले सेमाने एही गछर मंजीर खेचुड़ी किंबा खीरी बनाई खाउथिले, जहा फल रे 10 दिन पर्यंत सेमानंकु भोक शोष लागु नथिला। सेथिपाई पूर्व काल रे मुनि ऋषि माने एही गछको सर्वदा निज पाखरे रखुथिले एवं एहार मंजीर व्यवहार मध्य करुथिले। एहा एक चमत्कारी गछ अटे, कारण एहा उपरे अमृतर किछि बुंदा मध्य पडिथिला। कारण जेतेबेले समुद्रर मंथन होइथिला एवं एही अमृतटी धरा पृष्ठ को आसीथिला, सेतेबेले एही अपमार्ग गछटी उपरे किछि बुंदा अमृत पड़ी जाइथिला, जहा फल रे कि एहार मूल रे मां गंगाकर वास होइथाए। तो जदि आपणको पाखरे पुराणा कालिया लोक केही थिबे, तेबे आपण सेमानक ठारू निश्चय एही कथा बुझी पारिबे जे प्राचीन कालर लोक माने एहार मूलर व्यवहार निश्चय भाबरे करुथिले। सेमाने एही गछर मूल रे दांत घसुथिले। जदि आपणकर दांत रे दरज रहुछि, पायरिया होइछि, दांत हळदिया पड़ी जाइछि किंबा दांत रे बैक्टेरिया जमी जाइछन्ति, तेबे एही सबु समस्या पाई एही गछटी आपणक पाई रामबाण परि होई पारे। तेबे आसंतु आमे प्रथमे एही गछर आयुर्वेदिक गुण विषय जानि नेबा, तापरे आमे एही गछर तांत्रिक प्रयोग विषय जानिबा।
तेबे यार प्रथम आयुर्वेदिक गुण हेउछि जदि आपण दांतरे दरज अनुभव करूछंती, दांत मूलरे बैक्टेरिया जमी जाइछि, अनेक औषध खाइला परे मध्य आपणଙ୍କୁ कोनोसी उपशम मिलु नाही, तेबे मात्र 15 दिन पर्यंत भी जदि आपण एही गछर मूल किंबा चेररे दांत घसंती, तेबे देखिबे आपणଙ୍କର दांत जनित समस्या तुरंत ठीक होई जिवो। एवं जदि आपण आपणଙ୍କର माढ़ीरे कोनोसी प्रकारर समस्यार अनुभव करूछंती, तेबे लगातार 1 मास पर्यंत एहार मूलरे दांत घसिबा द्वारा माढ़ी जनित समस्या मध्य दूर होई जिवो। जदि आपणଙ୍କର दांत गुड़िक हलदिया पड़ी जाइछि, तेबे एपरि माना जाए जे अपमार्ग चेर किंबा मूलरे दांत घसिबा द्वारा दांत गुड़िक मोती परि चमकी उठी थाए। बंधु माने आजिका जुगरे अनेक लोकंकर आंठुगोटी जनित समस्या देखिबाकू मिलुछि। अनेक लोकंकर आंठु गंठीरे जंत्रणा अनुभव हेउछि एवं अनेक औषध एवं तैलर व्यवहार परे मध्य सेथिरे कोनोसी उपशम मिली पारु नाही। तेबे एपरि परिस्थिति रे एही गछर प्रयोग ही आपनकु निश्चय भाबरे उपशम प्रदान करि परिबो। सेथिपई आपण अपमार्ग गछर किछि मूल नै आसंतु एवं एहाको खरारे भलो भाबरे सुखाई दियंतु। तापरे भलो भाबरे सुखी गला परे आपण सेही चेररे पाउडर बनै नियंतु एवं सोरिष तेलरे सेही पाउडर को भलो भाबरे फुटाई तापरे सेही तेल को आपणଙ୍କର जंत्रणा हेउथिबा स्थान रे मालिश करंतु। तेबे एही प्रयोगटी जदि लगातार 2 मास पर्यंत आपण करंती, तेबे निश्चय भाबरे आपणଙ୍କୁ जंत्रणारो उपशम मिलिबो। बंधु माने आयुर्वेद रे एही गछटीर बहुत अधिक महत्व रही अछि। तेबे एही सब समस्या गुड़िक पई आपण एही गछटीर प्रयोग निश्चय भाबरे करंतु, कारण एथि पई आपणଙ୍କୁ पैसा खर्च करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही, मात्र किछि दिन समय देबार अछि। तेबे आपण लगातार भाबरे जदि एही गछटीर प्रयोग करिनियंती, तेबे निश्चय भाबरे आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କର कष्टरु उपशम मिलिबो। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा एही गछटीर तांत्रिक प्रयोग विषय। बंधु माने आपण माने जानिथिबे एपरि अनेक व्यक्ति रहिथांती जो माने सर्वदा सेमानक शत्रुक द्वारा पीड़ित होइथांती। प्रत्येक दिन सेमानकु शत्रुक द्वारा किछि ना किछि असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िथाए। सेमानकर शत्रु माने सर्वदा सेमानकर किछि ना किछि क्षति करिबा पई चाहिथांती। तेबे सेथिपाई आपणଙ୍କୁ शनिवार दिन एही प्रयोगटी करिवार अछि। शनिवार दिन आपण अपमार्गर मंजी छिड़ाई आनंतु एवं एहाको एक नाली कपड़ा रे बांधी दियंतु। तापरे आपण एही कपड़ाटी को धरी शनि ठाकुरंकर मूर्ति किंबा फोटोर गोटिए पाखरे बसंतु। आपण केबे भी शनि देवंकर सामना सामनी बसिबे नाही, डाहाण पाखरे किंबा बाम पाखरे बसिबे। तेबे तापरे आपण शनि चालीसार पाठ करंतु। तेबे आपणଙ୍କୁ 51 थर शनि चालीसार पाठ करिवार अछि। तापरे आपण ए जो कपड़ाटी रखिथिबे, जेंथिरे अपमार्ग मंजी बांधी करी रखिथिबे, सेही कपड़ा को आपण एक एपरि स्थान रे रखंतु जेउठाको केही भी जिबा आसीबा करू नथिबे। तापरे आपण निजे लक्ष्य करि परिबे जे आपणଙ୍କର शत्रु जेते भी शक्तिशाली होइथाउ, एही उपायटी करिबा परे से तार सबु चेष्टा रे विफल हेबो। आपणଙ୍କର शत्रु माने आपणଙ୍କର क्षति करिबारे आउ कदापि भी समर्थ होई परिबे नाही। एवं जदि अकारण रे आपणଙ୍କର केही क्षति करिबा पई चाहुथिबो, तेबे ओलोटा तार ही क्षति हेबो। द्वितीय रे जदि आपण चाहुछंती आपणଙ୍କର व्यापार व्यवसाय रे उन्नति हेउ, आपणଙ୍କୁ लाभ प्राप्त हेउ, तेबे शुक्रवार दिन आपणଙ୍କୁ एही उपायटी करिवार अछि। शुक्रवार दिन आपण एहार मंजी को छिंडाई आनंतु एवं लाल कपड़ा रे बांधी ता ऊपर किछि सिंदूर रखि दियंतु। तापरे आपण एहाकु निजर व्यापार वाणिज्य स्थल रे रखि दियंतु। जेउठारे आपण पैसा रखुछंती सेही ड्रॉ रे आपण सेही कपड़ाटी को रखि दियंतु। देखिबे धीरे धीरे आपणଙ୍କର व्यापार वाणिज्य रे लाभ हेबाकू लागिबो एवं धनर वृद्धि हेबाकू लागिबो। तृतीय रे जदि आपणଙ୍କୁ लागुछि जे आपणଙ୍କ पछरे भूत प्रेतर किछि प्रभाव रहिछि, आपणଙ୍କୁ भूत प्रेत जनित समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पडुछि किंबा आपणଙ୍କ उपरे तंत्र मंत्रर प्रयोग करा जायछि, कोनोसी कला जादुर प्रभाव रहिछि,
ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରର ଏକ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମିଶାଇକି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।